के नीचे आंख के समस्त बीमारियों का आधुनिक तकनीक से अब होगा इलाज। आदित्यपुर में त्रिनेत्रम आई हॉस्पिटल का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद विद्युत वरण महतो, मुरलीधर केडिया एवं शारदा केडिया ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। आदित्यपुर के शेरे पंजाब चौक में स्थित दयाल ट्रेड सेंटर के तीसरे तल्ले में त्रिनेत्रम आई हॉस्पिटल का उद्घाटन झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, समाज सेवी मुरलीधर केडिया एवं शारदा केडिया ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान अस्पताल के प्रबंधक नीलेंदु चांद ने बताया कि आंखों की समस्त बीमारियों का इलाज आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इस अस्पताल में उच्च तकनीक से शहर के वरीय नेत्र सर्जन डॉक्टर विवेक केडिया एवं रेटिना सर्जन डॉक्टर आतिश कुमार प्रधान के नेतृत्व में कुशल सहायक टीम के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में आधुनिक रूप से सुसज्जित 3 उच्च कोटि के ऑपरेशन थिएटर का निर्माण किया गया है, जहां मोतियाबिंद एवं रेटिना के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। इस अस्पताल में चश्मे का पावर हटाने के लिए ICL की सर्जरी की जाएगी। त्रिनेत्रालय हॉस्पिटल कोलकाता के सहयोग से लेसिक सर्जरी की भी व्यवस्था उपलब्ध है। बच्चों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन, भेंगापन का इलाज, काला मोतियाबिंद की जांच एवं इसका इलाज इस अस्पताल में उच्च तकनीक से किया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, यह अस्पताल जमशेदपुर के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। लोगों को अब आंखों के इलाज के लिए पैसे खर्च कर दूसरे शहरों और राज्यों में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इस अस्पताल में अनुभवी डॉक्टरों सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी और मरीजों के समय की बचत होगी। सांसद विद्युत वरण महतो ने भी अस्पताल के संचालकों को उद्घाटन के मौके पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से राधेश्याम अग्रवाल, डा. दिनेशानंद गोस्वामी, सिंहभूम चैम्बर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका एवं महासचिव मानव केडिया, A.K. श्रीवास्तव, विनोद श्रीवास्तव, निर्मल काबरा, डा. स्तुति केडिया, एशिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, अशोक भालटिया, डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर सुशील बाजोरिया, सुरेंद्र पाल सिंह, संदीप मुरारका, मनीष केडिया, मनीष कुमार, अशोक चौधरी, अशोक गोयल, ओम प्रकाश रिंगसिया, प्रवीर पटेल, कमल किशोर अग्रवाल, पवन पोद्दार, केदारमल पलसानिया, प्रवीण गुटकुटिया, संजय पलसानिया एवं शहर के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। हमने मिलकर ये नया आँख का अस्पताल स्टार्ट किया है, जिसका नाम त्रिनेत्रम आई हॉस्पिटल है आदित्यपुर क्षेत्र में। इस पूरे एरिया को इस उच्च कोटि के आँख के अस्पताल की बहुत आवश्यकता थी, ऐसा हमें लगा और हमने इसलिए ये सुविधा यहाँ प्रदान की है। ये एक 15 बेडेड आई हॉस्पिटल है, जिसमें कि मोतियाबिंद संबंधित सारे उपचार किए जाएंगे। उसके साथ रेटिना माने पर्दे से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती हैं उसका लेज़र एवं ऑपरेशन द्वारा उपचार किया जाएगा। मोतियाबिंद का ऑपरेशन आधुनिक फेको तकनीक नए मशीनों के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ काला मोतियाबिंद का जांच, इलाज और बच्चों में जो आंखों की बीमारियां होती हैं उससे संबंधित जो भी ऑपरेशन वगैरह वो हम लोग यहाँ कर पाएंगे। चश्मा हटाने की जो प्रक्रिया होती है लेज़र द्वारा, वो हम कलकत्ता के एक अस्पताल के साथ टाई अप में करेंगे। लेकिन जिन किसी का लेज़र नहीं हो सकता, लैसिक नहीं हो सकता, उनका चश्मा का पावर हटाने का जो सर्जरी है उसको ICL या IPCL बोलते हैं। ये एक नई तकनीक हम लोग यहाँ जमशेदपुर में लेकर आए हैं और हमें उम्मीद है कि इससे कई ऐसे लोग जो कि चश्मे से छुटकारा चाहते हैं बट नहीं उन्हें ये सुविधा मिल पाती, तो हम वो सारी सुविधा यहाँ प्रदान करेंगे। इस हॉस्पिटल में हमारे पास 3 कंसल्टेशन चेम्बर्स हैं। हम दो के अलावा बाहर से पटना एवं कलकत्ता से भी डॉक्टर्स विजिटिंग बेसिस पर यहाँ आएंगे। स्पेशलिस्ट जो हैं आंखों के अलग अलग सुपर स्पेशलिटी से रिलेटेड। अस्पताल में ही ऑप्टिकल की सुविधा है, फार्मेसी की सुविधा है, जिसमें कि आंखों से संबंधित हर तरह की दवाइयाँ हम लोग उपलब्ध कराएंगे। सर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का क्या आपके पास? अभी जो है दूसरे अस्पताल से आप लोग को क्या सुविधा मिलेगा? दूसरे अस्पताल में और इस अस्पताल में क्या कुछ नया क्या मिलेगा? हमारे इस अस्पताल में हमने जो शुल्क रखे हुए हैं चेकअप के, ये बहुत ही निम्न है। हम कम से कम रेट में उच्च कोटि की इलाज करने के लिए तत्पर हैं और दूसरे अगर हम अस्पतालों से कंपेयर करें तो हमारा ये टारगेट है कि हम बहुत ही जल्द जो NABH सर्टिफिकेशन होता है, जो कि एक मापदंड होता है एक अच्छे अस्पताल का,
हम उसके लिए अप्लाई करेंगे और वो सर्टिफिकेशन हम लेंगे, जिससे कि ये प्रमाण की तरह सिद्ध हो कि हम उच्च कोटि की नेत्र चिकित्सा इस शहर को प्रदान कर सकते हैं। आज आदित्यपुर क्षेत्र में, गमरिया, सरायकेला इस क्षेत्र में आँख के उत्तम इलाज की बहुत आवश्यकता है और इस क्षेत्र को ये सुविधा प्रदान करने के लिए हमने ये अस्पताल स्टार्ट किया है। त्रिनेत्रम आई हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए आप 7209091122 या फिर 7209091333 इन 2 नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्या टाइमिंग रहेगा सर? अस्पताल का टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक है और रविवार को अस्पताल फिलहाल बंद रहेगा। अपना परिचय सर? मैं डॉक्टर विवेक केडिया, संचालक त्रिनेत्रम आई हॉस्पिटल। ये महिला आरक्षण बिल का जिस तरीके से हम आने का, उसको पारित होने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उसको जो है वो जिस तरह से बताया गया है कि पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद परिसीमन होगा, उस हिसाब से ये कई वर्षियों की योजना है और जैसे तमाम जुमले हवा में छोड़े हैं भाजपा ने, उसी तरीके से ये एक और जुमला छोड़ा गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बौखला गए हैं, डर गए हैं। 2024 जो है वो सत्ता हाथ से जाती मोदी सरकार को नजर आ रही है। जहां तक बात महिला आरक्षण बिल की है, उसका तो इतिहास ये है कि उसकी परिकल्पना जो है वो 33% रिजर्वेशन लाकर पंचायती राज में राजीव गांधी जी ने की थी। उसके ऊपर नरसिम्हा राव जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने लगातार आवाज उठाई है, उसके ऊपर काम किया है और उसको हमेशा परास्त करने का काम, उसके विरोधी काम जो है हमेशा भाजपा ने किया है। अब जबकि ये बिल पारित हो गया है, हमारा कहना है कि एक तो ये बिल आधा अधूरा है। अनुसूचित जनजाति और जाति के साथ साथ, अनुसूचित जाति के साथ साथ ओबीसी को भी जो है वो बराबर से महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि ये जिस तरीके से सेंसस और परिसीमन का इंतजार करवा रहे हैं, तो 9 मन तेल होने के लिए हम इंतजार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं और मांग करते हैं कि अगर मंशा होती तो उसको अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसको तभी जो है वो कर दिया जाता। अगले साल के लोकसभा में जो चुनाव होने जा रहे हैं तभी उसको लागू कर दिया जाता। लेकिन महिला विरोधी बलात्कारियों के समर्थन में काम करने वाली अगर नहीं होती समर्थन में, तो बृजभूषण अभी जेल के पीछे होते और तमाम नेता भी जो उनके ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं वो जेल के की सलाखों के पीछे होते। तो ऐसी पार्टी से हम महिलाओं को कोई उम्मीद नहीं है। वो 15 लाख रुपए खाते में आएंगे इस तरह के जुमले की तरह, इसको भी जो है वो हवा में रह जाएगा। मैडम, झारखंड में ईडी का डर दिखा के शासन को अस्थिर करने का प्रयास करें, उसके अब क्या? देखिए, ईडी सीबीआई जो है वो गठबंधन में है भाजपा से, लेकिन बात यह है कि हम झारखंड की जो हमारी सरकार है वो जनप्रतिनिधि जो जितने हैं वो जनता के नेता हैं, वो जनता के लोग हैं, जनता के बीच काम करने वाले लोग हैं। और भाजपा क्योंकि लूटने की आदत है तो उसको लगता है कि वो धमका के, डरा के सरकार को तोड़ देगी। कभी उन्हें लगता है हम गठबंधन तोड़ देंगे, कभी उन्हें लगता है कि हम डरा धमका के सरकार गिरा लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मन साफ है इसलिए वो आज तक कुछ पा नहीं पाए हैं। 3 से 4 सम्मन शायद वो दे चुके हैं चीफ मिनिस्टर साहब को, लेकिन आज तक कुछ साबित नहीं कर पाए हैं और न कर पाएंगे, क्योंकि जो जन सेवा के लोग होते हैं, हमारे कांग्रेस के तमाम विधायक हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री साथ में बैठे हैं, जो लोग जन सेवा के लिए आते हैं उनकी जेबें नहीं दिल गर्म होता है।